हम लोग बेटिए के नाम पर लाए, रखने भी लगे। बाद में इनकी माँ बोली कि जैसे इनसे बोली, यही हमसे बताई है कि शादी करो और शादी करके और पैसा निकालेंगे उनसे और फिर छोड़ देंगे, फिर दूसरे जगह करेंगे शादी। अभी तुम बोल रही हो कि माँ इनसे कर्जा ली है, उसके चलते यहाँ पर आना पड़ा। साफ साफ बोलो, उसके चलते आना पड़ा। हाँ। ये लेकर आए हैं? नहीं, मम्मी लेकर आई थी। मम्मी लेकर आई, तुम्हें यहाँ छोड़कर चली गई? अब बोलो, तुम्हारी माँ तुम्हें बेच दी है? हाँ। यहाँ पर मानवता को शर्मसार पंडित जी कर दिए हैं, सिंदूर लगा दिए हैं, बोल रहे हैं कोई काम नहीं किए। क्या दोस्तों, 11 साल की बच्ची 45 साल के आदमी से शादी कर लेती है। आखिर क्या मजबूरी रही होगी कि 6वीं में पढ़ने वाली बच्ची जिसकी उम्र महज 11 साल है, वो करीब 45 साल की उम्र के आदमी के साथ शादी कर लेती है। और ना सिर्फ शादी करती है बल्कि अपनी माँ को ये कहती है कि ज़्यादा हल्ला मत करो, नहीं तो तुमको फंसा दूंगी, चुप रहो, ज़्यादा लोगों के बीच में ये बातें मत फैलाओ, नहीं तो तुमको जेल में डलवा दूंगी। आखिर ये बच्ची ऐसा क्यों बोल रही है? क्या वो खुद से बोल रही है या उससे बुलवाया जा रहा है? बच्ची खुद बोल रही होगी लेकिन शब्द किसी और के होंगे। क्यों मैं ये इसलिए कह रही हूँ क्योंकि खुद एक बच्ची अपनी माँ को कैसे फंसा सकती है, जेल में डालने की धमकी कैसे दे सकती है? आखिर क्या हुआ होगा कि बच्ची अपने माँ को धमकी दे रही होगी और ये कह रही होगी कि तुम ऐसा करोगी ना तो मैं तुमको जेल में डलवा दूंगी, तुम ऐसा बोलोगी तो मैं तुम्हारे खिलाफ साजिश कर सकती हूँ। इस तरीके का नफरत उसके मन में कैसे आया होगा? क्या है पूरा मामला कि अपनी उम्र के लगभग 3 गुने बड़े आदमी के साथ बच्ची शादी करती है और मां को जेल में डालने की धमकी देने लगती है। ये मामला सिवान के मेयावर थाना क्षेत्र का ये घटना है। 11 साल की बच्ची है जिसका बाल विवाह हुआ है, उसका नाम है संध्या, और बच्ची जिसकी शादी जिससे हुई है उसका नाम है महेंद्र पांडे। एक बात बताऊं आपको, ये जो शख्स है ना, इसकी पहले से भी शादी हो चुकी है और इसके दो बच्चे हैं। यकीन मानिए ये मजाक नहीं तो और क्या है कि 2 बच्चों का पिता, 2 बच्चों का बाप अपनी ही उम्र की बच्ची के साथ शादी करता है और सवाल पूछे जाने पर ऐसा कहता है कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है जिससे बच्ची को कोई दिक्कत हो, इस लड़की को कोई दिक्कत हो। ये बच्ची चाहती थी कि ये मेरे साथ शादी करे। अरे शर्म नहीं आ रही थी क्या इस इंसान को? जब ये इस बच्ची को देख रहा था तो क्या इस बच्ची में उसको अपना बच्चा नजर नहीं आ रहा था? क्योंकि सोचिए इनकी उम्र 45 साल है, उस बच्ची से करीब 3 गुना उम्र में ये ज़्यादा बड़े हैं। इनके बच्चे इस बच्ची की उम्र के होंगे और ये कह रहे हैं कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है इस बच्ची के साथ। पूरा बचपना खा गया इस बच्ची का। और इसको क्या चाहिए था, मैं ये समझ नहीं पा रही हूँ। जिस बच्ची के हाथ में कलम होनी चाहिए थी उस बच्ची के हाथ में चूड़ी आ गई है। और सोचिए ना कितना बेहुदा इंसान है ये जो ये कह रहा है कि मैंने इस बच्चे के साथ और कुछ नहीं किया है। गजब ही चल रहा है भाई। जब महेंद्र जी के पत्नी जी से पूछा जाता है तो ये कहती हैं कि ये दोनों आपस में खुश थे ना, इसीलिए इन्होंने अपनी पसंद से शादी की है। अब ये महेंद्र की पत्नी जी की बात सुनकर तो मैं हैरानी हूँ कि भाई ये गजब बात कह रही हैं कि अपनी मर्जी से इन्होंने शादी की है। ये या तो गजब औरत हैं या तो भैया ये देवी बनने की कोशिश कर रही हैं। अपने ही बच्चों की उम्र की एक लड़की के साथ कोई शादी कर रहा है और इनको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। कह रही हैं कि पत्नी कहती हैं कि पति अपने मर्जी से शादी किया है और ये लड़की चाहती है कि इसकी शादी मेरे पति के साथ हो जाए, तो पति जहाँ चाहेगा वहाँ शादी हो जाएगी। इनका जवाब सुनिए भाई, गजब है। कुछ खबरों में ये भी चल रहा है कि बच्ची की माँ जो है वो महेंद्र से कुछ पैसे ली हुई थी, पैसा लौटा नहीं पा रही थी, तो महेंद्र पैसे के बदले उसकी बच्ची को ले गया और ये कहा कि मैं आपकी बच्ची को ले जा रहा हूँ, अपनी बेटी की तरह रखूंगा, और बाद में उस बच्ची से शादी कर लेता है और अपनी कई इच्छाएं पूरी करना चाहता है। दूसरी तरफ खबर में ये भी कहा गया कि माँ जो है वो अपनी बच्ची को बेच दी थी। आगे ये भी कहा जा रहा है कि दरअसल माँ का ये धंधा है, वो बार बार ऐसे ही लोगों के बीच में अपनी बच्ची बेचती है, बाद में कोर्ट कचहरी होता है और वापस ले आती है अपनी बच्ची को और दोबारा दूसरे इंसान से फंसाती है अपनी बच्ची को। यही बच्ची की माँ का धंधा है, इस तरीके की बात कहा जा रहा है। और महेंद्र कई मीडिया संस्थान पर ये कहते नजर आ रहे थे कि जब मुझे पता चला कि संध्या की माँ का ये धंधा है तब मैंने उसको कहा कि एक काम करो, ये पहली बार है, मैं तुम्हारी जिंदगी को बढ़िया बना दूंगा, तुम मेरे साथ रह लो। देखिए मैं ये तो नहीं जानती कि गलती किसकी है, क्योंकि कई जगह पर यह कहा गया कि महेंद्र से उस संध्या की मां ने पैसा लिया हुआ था, पैसा नहीं लौटाने पर महेंद्र जबरदस्ती उस बच्ची संध्या को उठा ले गया
और बाद में उससे शादी रचाई और उस बच्ची को ज़बरदस्ती उठा कर ले गया। इस तरीके की बात कुछ जगहों पर कही गई है। कुछ जगहों पर ये कहा गया है कि संध्या की माँ का ये धंधा है, वो अपनी बच्ची को इस धंधे में रखना चाहती है। अब क्या है सच्चाई, ये तो जांच के बाद ही पता चलेगा। लेकिन मैं कहना बस ये चाहती हूँ ना कि दोषी चाहे जो भी हो, सजा कठोर मिलनी चाहिए। इसलिए क्योंकि माँ के पास भी अधिकार नहीं है कि वो अपनी बच्ची को इस तरीके से बेच दे। अगर माँ पर जो आरोप लग रहा है वो सही है तो शर्म आनी चाहिए ऐसी माँ को। माँ कहलाने लायक तो ये है नहीं। और दूसरी बात महेंद्र की, महेंद्र तो इंसान है नहीं, ये इंसान की शक्ल में एक हैवान है, क्योंकि 11 साल की मासूम बच्ची के साथ ये शादी कर लेते हैं और इसके बाद कहते हैं कि मैंने कुछ गलत नहीं किया है। इस तरीके का आरोप सोचिए अगर लग रहा है तो। और मैं ये चाहती हूँ कि इस मामले में कम से कम कठोर से कठोर सजा मिलनी चाहिए, ताकि ये नज़ीर पेश हो कि आगे किसी बच्ची के साथ कोई बदतमीजी ना करे, या बच्ची कोई वस्तु तो नहीं है कि आप जहाँ चाहेंगे वहाँ उठाकर इधर बेच दीजिए या उधर उठाकर ले जाइए। बच्ची एक इंसान है, उसके अंदर एक जीव है, एक आत्मा है, और वो कोई वस्तु नहीं है कि उसका मोल लगाया जाए। चाहे माँ हो चाहे महेंद्र हो, कोई ये तय नहीं कर सकता कि बच्ची को बेचा जाना चाहिए या नहीं। इसलिए प्रशासन से मेरी अपील है कि इस मामले पर कठोर से कठोर कार्रवाई की जाए और बेहद संजीदगी से इस मसले को समझा जाए, क्योंकि ये समाज में जो लोग इस मसले को सुन रहे हैं उनको हैरानी हो रही है कि मतलब हम सच में कलयुग की तरफ बढ़ गए हैं क्या? इंसान में कोई फर्क नहीं रह गया है क्या? अपने ही उम्र के बच्चों के साथ एक लड़की अगर है, उसी उम्र की है, तो क्या इंसान के अंदर कोई भावना नहीं बची है? उसको कोई फर्क नजर नहीं आता? बस वो क्योंकि एक लड़की है तो उसको एक प्रोडक्ट की तरह, एक वस्तु की तरह देखा जाए, तो ये तो गलत है ना। नमस्ते, मैं हूं पल्लवी, आप देख रहे हैं भारत एक नई सोच। आप इस पूरी घटना को कैसे देखते हैं ये मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइएगा। पूरी घटना सुनकर बहुत परेशान हूँ। इसलिए परेशान हूँ क्योंकि मैं भी एक लड़की हूँ, मुझे बड़ी चिंता होती है कि ये क्या हो रहा है समाज में।